नमस्कार, मैं पार्वती दत्ता, कथक और ओडिसी कलाकार हूँ। 27 अक्टूबर कला प्रकार के बीच में बाउल गीति जो बंगाल का एक आध्यात्मिक प्रकार है, गीत और नृत्य का प्रकार है, और वहीं ओडिसी नृत्य जो एक शास्त्रीय नृत्य प्रकार है, दोनों के बीच में एक कलात्मक आदान प्रदान, इस विचार को लेकर ये प्रस्तुति होने जा रही है। विश्वविख्यात बाउल कलाकार श्रीमती पार्वती बाउल स्वयं आ रही हैं इस प्रस्तुति में भाग लेने के लिए, और उनके साथ मैं ओडिसी नृत्य करूँगी। कृष्ण कथा, कृष्ण चेतना और भारत की गौरवपूर्ण आध्यात्मिक धरोहर पर केंद्रित, और साथ ही संगीत और नृत्य धरोहर पर केंद्रित ये एक बहुत ही अनोखी रचना और प्रस्तुति होने जा रही है, जिसके लिए मैं सभी कलाकारों का और दर्शकों का, कला रसिकों का स्वागत करती हूँ। यही प्रस्तुति फिर 29 अक्टूबर को भी नवी मुंबई में होगी, जिसमें मुंबई के जितने रसिक हों वो अवश्य आएँ। नृत्य संगीत से भरी इस शाम में 3 भाग होंगे। पहले भाग में ओडिसी नृत्य होगा, दूसरे भाग में एकल बाउल संगीत होगा, और तीसरे भाग में बाउल और ओडिसी दोनों का मिलकर एक कलात्मक आदान प्रदान लिया एक प्रस्तुति करें। और कोई प्रमुख पाहुने को बता दिए कितना टाइम चलने वाला कार्यक्रम होगा? लगभग 2 घंटे। अच्छा, क्या रसिकों के लिए क्या आह्वान करेंगे आप? रसिकों को मार्गदर्शन करूंगी, आह्वान तो करती रही हूँ। मार्गदर्शन ये करना चाहती हूँ कि हम लोगों के जितने भी उपक्रम होते हैं उसका उद्देश्य है भारत की गौरवपूर्ण परंपरा, संपदा और धरोहर का सम्मान करते हुए उसका प्रस्तुतिकरण करना, उसका संवर्धन और संरक्षण करना। इस रास्ते में सभी लोगों ने ज़रूर एक सामाजिक दायित्व समझकर जुड़ना चाहिए, ये मैं आह्वान करना चाहती हूँ। और क्योंकि मैं पिछले 30-35 साल से सिखा भी रही हूँ, इसलिए उस नाते मैं युवा पीढ़ी और जितने भी अभ्यासक हैं या अभिलाषी हैं, उनको मैं ये उपदेश या मार्गदर्शन ज़रूर करना चाहूँगी कि सांस्कृतिक प्रदूषण से बचें। जैसे हम पर्यावरण के बारे में जागरूक हो रहे हैं, हम प्रदूषण के बारे में जानकारी रख पा रहे हैं, उसी तरह बहुत सारे ऐसे एंटरटेनमेंट के फॉर्म्स बढ़ते जा रहे हैं जिसमें हम कह सकते हैं एक तरह का प्रदूषण। तो उससे अपनी समझ और अपनी चेतना के आधार पर हम ज़रूर बचें और देश की जो धरोहर है उसको ज़रूर आगे बढ़ाएं। अभी तक आपने जो कला सिखाई, तो अपने कितने कलाकार लोग, इतने नृत्यंगा तैयार हो गए आपके हाथ के नीचे? मैं संख्या से ज़्यादा गहराई को मानती हूँ। मेरे विद्यार्थी कई ऐसे हुए हैं जिनमें जागरूकता बढ़ी है, समझ बढ़ी है। अभी हम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में जाके आए, उसमें हमारे विद्यार्थी भी सहभागी थे, तो मैं उसको ज़्यादा महत्व रखती हूँ, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में हम संख्या की बात नहीं करते, हम समझ की बात